कुमार मिश्रा जी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार माई की घड़ी घड़ी करके तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। आगे वाले बोल रहे हैं जय वाले बोल रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है ना? कौन कौन ठीक है जरा हाथ खोल के बताएंगे, जो ठीक है वो हाथ खोल के बताएंगे। सब ठीक है क्या बात है? अगर ठीक है तो ऐसी जयकार लगनी चाहिए कि मेरी ज्वाला मैया साक्षात यहाँ पे प्रकट हो जाए, है ना? ऐसी जयकार होनी चाहिए। मैंने सुना है कि यहाँ के भक्तों की जयकार में इतनी ताकत होती है कि वो अपने जयकार से महामारी को अपने बस में कर लेते हैं। बात में सच्चाई है क्या? अगर है तो 100% आवाज आनी चाहिए। आएगी आएगी ना? तो बोलिए ज्वाला मैया की। ये 80% जयकारा है, अभी भी 20% नहीं आया है। एक बार और देख लिया जाए क्या? देख लिया जाए। बोलिए दुर्गा मैया की। ये 90% आया है, 10% अभी भी नहीं आया है। एक बार और देखा जाए क्या? बोलिए गौरा मैया की। 95% आया है, 5% अभी भी नहीं आया है। एक और मौका दिया जाए क्या? बात। बोलिए काली मैया की। 98% आता है, 2% अभी भी नहीं आया है, पर कोई बात नहीं। दरबार में एक खासियत है रखता है और उसको ऐसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भक्त और भगवान की। क्या बात है, इतने प्यारे प्यारे भक्त दरबार में आए हैं। आप सबको देख करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोचिए हम माँ के भक्त हैं और आप सबके पास माँ का एक क्या बोलते हैं उसको मैसेज पहुंचाने के लिए माँ हमको भेजती है कि जाओ मेरे भक्तों के पास जाओ और एक ऐसी ऐसी बातें कहो मेरे बारे में जिससे मेरे भक्त मुझसे मिलने के लिए आते हैं इस दरबार में। अपने अपने कुछ कष्ट कुछ दर्द कुछ माँ को सुनाने के लिए ही दरबार में भक्त बैठे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज की रात महामाई ज्वाला मैया साक्षात यहाँ विराजमान है। तो दरबार में जितने भी भक्त आए हैं इस माँ से कुछ न कुछ तो कहने ही आए हैं, है ना? क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि मेरे माँ के नाम के कितने दीवाने बैठे, जरा हाथ खोल के बताएंगे। ये सारे माँ के दीवाने बैठे हैं, क्या बात है। तो आइए एक भजन हम ऐसा रखते हैं जिससे मेरी मैया भी खुश हो जाए और मेरे मैया के जितने ये बच्चे हैं ये भी खुश हो जाए। और ये क्या कहेंगे भैया? कि मैया दीवानों ने मैया के प्यार में ऐसी भक्ति जगाई मजा आ गया। किसको किसको मजा आएगा इस दरबार में? और आ रहा है हाथ खोलेंगे लंबे लंबे और तालियों के साथ माँ को बनाएंगे। हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, ये तालियों के साथ माँ को बनाना है। क्या कहना है भैया?
क्या कहेंगे? कि खुश हो जाइए मैया रानी, सभी खुश हो जाइए मैया रानी, सभी कि बच्चा नहीं पवन सिंह के भाषण बचा के भाई गली भोली नचा नहीं भाई से जगह जगह भाई गली आइए पहला काम तो हमने कर दिया है कि माँ का जागरण करने के लिए हमारे बड़े भैया सुदेश भैया को दरबार में बुला लिया है ना। और दूसरा काम क्या करना है आप लोग को? क्या करना है? दूसरा काम तो मैं कर रही हूँ, भजन गा रही हूँ। और तीसरा काम क्या करना है भैया? नाचना है, झूमना है, ताली बजाना है और महामाई को मनाना है ना। तो ये क्या कहेंगे भैया? और पीछे में जो बैठी है अच्छा एक बात कहते हैं अगर सही लगेगी तो ताली बजाइएगा, कहते हैं
कह दे ना, जोर से बोलिए, कह दे। हाँ, कि बुराइयों की दुकान में गालियों से सजावट होती है। बुराइयों की दुकान में गालियों से सजावट होती है और मेरी मैया के दरबार में आप सभी भक्तों की तालियों से सजावट होती है। ये जरा सजा कर दिखाना होगा आप लोग को, जितना ताली बजाइएगा उतना प्यारा दरबार सजेगा, है ना। तो ताली तो बजते रहना चाहिए, है ना। और क्या बात है, चले। अच्छा सुरेश भैया, आप हमसे गुस्सा है का? नहीं है ना, नहीं है ना। अपना गुस्सा में कहा भैया, गुस्सा नहीं है ना। अरे ये हाथ खोल कर कहेंगे क्या कि लगे कि चोट सिसहाता पूरा आशीर्वाद लगा है। काश वो आशीर्वाद हम सबको, हमारे माता पिता का और हमारे सास ससुर का आशीर्वाद है। तो कृपया आप अपने सास ससुर से बोलिए हमारे ग्रुप के सभी लोगों को आशीर्वाद दे। अरे ये हाथ खोल कर सारे भक्त एकदम लंबे लंबे हाथ होने चाहिए सबके, आसमान के सबके हाथ होने चाहिए, आप लोग के भी। और कहेंगे क्या कि खोलिए मैया की बढ़िया, खोलिए मैया, आप लोग ऐसे झूमझूम बड़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना भीड़ है कि कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। करना सीखना है कि सबों के हाथ खड़े करवा लीजिए। इतना तो कर सकते हैं। कौन कौन हाथ खड़े कर सकते हैं? जिनके हाथ नीचे हैं उनके लिए बात है कि आज इस सच्चे दरबार में सभी गुनाहों का माफी होगा। आज इस सच्चे दरबार में सभी गुनाहों का माफी होगा। और जो इस बदल में हाथ खोल कर नहीं ताली बजाएगा वो मेरी मैया की नजर में सबसे बड़ा पापी होगा। तो जो पापी है उनके हाथ नीचे, लेकिन जिनको माफी चाहिए उनके हाथ पूरे पूरे आसमान की ओर होने चाहिए, है ना। और कहेंगे क्या कि मैया के माथे
भोजपुरी तो अगर ऐसी दो चार चाचियाँ मिलती हैं हमको तो उनको गाने बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कहीं वो बात कहीं आई लव यू कसम से अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। देखिए इस आई लव यू से भी एक बड़ा अच्छा शब्द मैं लाया हूँ आप सबों के लिए। अगर पसंद आए तो सभी कहिएगा, बोलिएगा जय श्री राम, जय श्री राम। ये आई लव यू से बेहतर है ना जी? अरे ये कहना है क्या? रास्ते में भांग का सेवन मत कीजिएगा आप लोग। और ये कैसे हम समझाते हैं अपने भाई लोग को, इस भजन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे। और क्या कहेंगे भैया? अजी ही गाड़ी लेके माही यहाँ से जइहा मुर्दा गए पर भैया की भाभी के गाड़ी मत चलइहा मुर्दा गए पर भैया। अरे ये कैसे जाते हैं बाबा धाम? इस भजन के माध्यम से आप सब तक जाएंगे। क्या कहेंगे भैया?
आप खड़े हो जाइए। यहाँ बाबा भोलेनाथ के प्यारे प्यारे भक्त कि वो खुद ही खड़े खड़े रहे हैं ना। हाँ फोटो में नहीं मना करना है, फोटो में है। आइए हाथ खोलेंगे लंबे लंबे, हाथ खोलेंगे लंबे लंबे, कहेंगे क्या कि चौकी जन्ना
अच्छा आप लोग चाहते हैं कि मेरा घर बन जाए, मैया पार्वती का घर बन जाए? कौन कौन चाहते हैं? तो एक बार जोरदार हमारे सुदेश भैया के लिए ताली होनी चाहिए, एक बार जोर से हल्ला होना चाहिए उनके लिए, और जोर से। आवाज नहीं आई, और जोर से। हाँ, इसमें भी 50% कंजूसी। एक बार और। अब तो भैया घर बनवा दीजिए। इस शहर का उतने ही प्यारे लोग, कंचन पागल हो गए हैं क्या? भक्ति में पागल हो गए हैं क्या? कंचन यानी कि सोना ना भैया, स्वर्ण, धन संपत्ति से भरा हुआ ये शहर जहां कोई चीज का कमी नहीं। जब हमें यहाँ के लिए न्योता भेजा गया तो उन्होंने कहा कि भैया आके तो देखिए, जैसा देश है वैसा ही भेष है, जैसा नाम वैसा ही काम। जब हम लोगों ने सुना कि शाम 6 बजे से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पहले प्रवचन, फिर श्री राम जी का लीला, उसके बाद ये भजन का कार्यक्रम, तो हम तो डर गए कि जब हम आएंगे तो खाली हम ही नहीं रह जाए। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब हम आए तो जिस तरह 6 बजे का भीड़ था, हमको लग रहा है 2 बजने चला ना, हमको लग रहा है सुबह 6 बजे तक इसी तरह का रह जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के कमेटी और वो 2 शख्स जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। हमारी टीम सदा इस कमेटी का आभारी रहेंगे। और बहना तब से बोल रही है कि कहिया घर बनेबा ये भोला, धाम लागता। तो भैया इनका घर यहीं बना दिया जाए क्या? पुरस्कार के स्वरूप में यही छोड़ दिया जाए क्या? एगो वोटर आईडी बढ़ा दिया जाए क्या? आधार कार्ड पे स्टाम्प लगा दिया जाए क्या? तो चलिए, एक जनसंख्या आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से गिफ्ट, इनका घर यहीं बना दिया जाए। वो भैया बड़का पर्दवा में हमरो फोटो अब होगी, लग रहा है कैमरा वाला भैया हम लोग को भी वो बना देंगे। क्या बोलते हैं उनको? स्टार। तो चलिए, इनका घर बनाने के लिए ऐसा तो फोकट में तो कुछ नहीं बनता, तो इनका घर बनाने के लिए ये कंचनडी के वासी जितना हो सके जरूर सहयोग करें। हम इनको लेके आ रहे हैं आप लोगों के पास। इनके घर बनाने के लिए मात्र 10,000, नहीं ज्यादा हो गया क्या, 10 रुपया करके जरूर दे। और ये जा रही है आगे आगे और हम इनके पीछे पीछे। तो चल बहना, जरा देखें तो कौन कौन चाहते हैं कि आपका घर यहीं बन जाए।
घर तो नहीं बनेगा भैया। ये क्या हो रहा है? अपना अपना काहे घर बना रहे हैं आप लोग? पैसे इतने आ गए कि घर बनना मुश्किल है। घर नहीं बल्कि क्या बोलते हैं उसको जो अभी नया बनता है, फ्लैट। फ्लैट बनेगा, फ्लैट। और आप लोगों से हमने थोड़ा सा झूठ कहा, इसके लिए आई एम सॉरी। झूठ ये कहा कि इन पैसों से इनका घर बनेगा। नहीं भैया, ये कंचन जी का पैसा, उन गरीबों का घर बनेगा इन पैसों से, उन बहनों का घर बसेगा इन पैसों से, जिनका घर ना अभी तक बन पाया है और ना ही उनका घर बसने का कोई भी चांस है। तो ये सारे पैसे हम आपसे वादा करते हैं कि उन बहनों की शादियों में दी जाएगी जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बनेगा ये कंचन जी। तो चलिए ये कंचन जी, और हम लोग यहाँ पे शुरू कर दे भैया कार्यक्रम। हाँ, शुरू होगा तो सब शुरू हो जाएगा क्या? तो चलिए इन पैसों को उन बहनों के नाम करते हैं जिन बहनों के लिए इन बहनों ने दान किए हैं। बोले शंकर भगवान की